ऑलराइट एवरीवन, तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ। पर इसे हम आलस में AOD भी बुलाते हैं, जो कि बोलने में थोड़ा आसान है। अगर तुम सिंपली इसका नाम पढ़ो तो काफ़ी ज़्यादा तुम आइडिया लगा सकते हो कि चैप्टर किस बारे में है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है भाई? dy/dx, जो इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उस डेरिवेटिव का हम एप्लीकेशन सीखने वाले हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इस डेरिवेटिव की मदद से हम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, किस किस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। XYZ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की वीडियोस देखने से पहले आई होप यार तुमने मेरी अंडरस्टैंडिंग dy/dx की 2 वीडियोज़ हैं वो देख रखी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्योंकि अगर वो नहीं देखी होंगी तो समझना चीज़ों को मुश्किल हो जाएगा। उसमें सिंपली मैंने dy/dx के बारे में चर्चा करी है कि कैसे ये ओरिजिनेट होता है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, और कितनी आसान चीज़ है, इसको ज़बरदस्ती हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। उसमें सिंपली मैंने x² के डिफरेंशियल को डिस्कस किया है कि एक्चुअली में भाई ये चीज़ आती कहाँ से है। इसका डिफरेंशियल अगर तुम्हें याद हो तो x² को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, कि एक्चुअली में आता कहाँ से, इन्वेंट कैसे हुआ है ना, इसका मतलब क्या है। तो वो मैंने उन 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया है, जो कि सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देख लो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। एस लगा देते हैं आगे। तो देखो, डेरिवेटिव और टेंजेंट का एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक कर्व बनाया हुआ है जो कि दिखने में y/x² के जैसा है। हम इसको जो है एक रेफरेंस कर्व ले रहे होंगे। रेफरेंस कर्व मतलब इसकी मदद से हम स्टडी कर रहे होंगे टेंजेंट्स, नॉर्मल और बाकी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। बाकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, y/sin x ले लो, e⁻x ले लो, log x ले लो, ln x ले लो, कुछ भी ले लो, बट मैं y=x² ले रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ये अच्छा लगता है। तुम कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक्चुअली में हम कर्व को थोड़ी समझ रहे हैं, हम तो टेंजेंट को समझ रहे हैं। तो कोई भी कर्व लिया जा सकता है और मैं यहाँ पर y/x² लूँगा। तो यार देखो, टेंजेंट क्या होता है सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंजेंट की जो वेग डेफिनेशन हमको बताई जाती है, अगर किसी ने क्लास 10th को थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो ऐसी कुछ हमें बताई जाती है कि भाई एक लाइन होती है जो कि किसी कर्व को जो है इस तरह से ऐसे टच करके जा रही होती है। 10th क्लास में एक चैप्टर होता है जिसे हम सर्कल बोलते हैं, उसमें टेंजेंट के बारे में मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्कशन किया गया है ऑलरेडी, कि भाई जैसे ये जो है एक तुम्हारा सर्कल है और ये उस सर्कल की जो है टेंजेंट होगी। बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं सर्कल की, ये भी एक टेंजेंट हो जाएगी। नहीं, ये तो गड़बड़ होगी, टच करके नहीं जा रही है लाइन एक्चुअली में। ऑलराइट, सो दिस वन लुक्स बेटर। तो देख रहे हो, इस सर्कल की मैंने 2 टेंजेंट यहाँ पर प्लॉट कर दी। तो हमें बेसिक डेफिनेशन क्या बता होती है कि भाई एक लाइन है जो कि कर्व को टच करके जा रही है, वो होती है उसकी टेंजेंट। ये डेफिनेशन मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा, बट ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। तुम अगर किसी ढंग के इंसान के सामने जाके ये डेफिनेशन बोलोगे टेंजेंट की, तो वो समझ जाएगा कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है मैथमेटिक्स में। पर अगर तुम ऐसे करके बोलते हो कि सर यार रफली हम ये बोल सकते हैं कि एक लाइन जो है एक कर्व को जो है टच करके जा रही है, ये एक वेग डेफिनेशन हम टेंजेंट की बोल सकते हैं, बट और प्रिसाइज डेफिनेशन भी हो सकती है। तो समझ जाएगा, हाँ शायद इसे थोड़ी और बातें पता है। दैट्स ग्रेट। तो हम यहाँ पर टेंजेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है। ये मेरे ख्याल से हर टीचर पढ़ाता ही है, जेई का हर टीचर पढ़ाता ही है। बट ये डेफिनेशन सुनने में थोड़ी अजीब सी होती है, और जब हम इस डेफिनेशन को देख रहे होते हैं तो हमें एक्चुअली में समझ नहीं आता कि भाई ये डेफिनेशन क्यों। तो क्योंकि हमें समझ नहीं आता, इसीलिए हम उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक रट नहीं पाते, मेमोराइज़ नहीं रख पाते और भूल जाते हैं, और फिर यही बोलते हुए फिरते हैं कि भाई एक लाइन है जो कि कर्व को टच कर रही है, वो होती है तुम्हारी टेंजेंट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ, है ना। देखो, कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जा सकती है। जैसे कि y=x² है, इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ना, x=1 है, x=1.1 है, x=1.2 है, x=√3 है, बहुत सारे पॉइंट हैं। हर पॉइंट पे इस कर्व के आपकी एक टेंजेंट खींची जा सकती है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने 3 रैंडम टेंजेंट्स खींचने की कोशिश करी। अब देखने में तो यार ऐसा ही लग रहा है कि ये ऐसी लाइंस हैं जो कि कर्व को टच करके जा रही हैं जस्ट। देखो, अगर कोई ऐसी लाइन होती जो कर्व को काट देती तो ये दिखने में ऐसी होती, जो मैंने ब्लू लाइन बनाई, तो इसको हम सीकेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। कोई भी लाइन जो कर्व को काट रही है उसको हम सीकेंट बोलते हैं, कर्व को टच कर रही है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। और अगर बाहर से जा रही है तो क्या ही मतलब है, उसे हम कुछ नहीं बोलते। नीदर अ सीकेंट नॉर अ टेंजेंट, इट्स जस्ट अ लाइन जिसका इस कर्व से कोई वास्ता नहीं है। तो हम आ जाते हैं कि टेंजेंट की प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि तुम्हारी डेफिनेशन क्यों गलत है। ध्यान से देखना, साइड में मैंने ग्रीन कलर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, उसमें मैं एक कर्व प्लॉट करने वाला हूँ, है ना। तो ये मैंने एक कर्व प्लॉट कर लिया। ये एक्चुअली में जो कर्व है, इसके ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो होती है y=mod(x). अब जिसको ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ प्लॉटिंग हम बाद में सीखेंगे। बट अभी तो मान लो कि इसका जो ग्राफ है ऐसा ही होता है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो
इस कर्व पे अगर मैं देखूँ तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो जस्ट इसे टच करके जा रही है। ध्यान से देखना ये ब्लू कलर की लाइन को, या फिर छोड़ो मैं येलो से बना रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो ये मैंने एक येलो लाइन बनाई जो कि जस्ट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है। क्या ये इस कर्व की टेंजेंट होगी? डेफिनेटली नॉट। बड़ा कर लेते हैं इस फिगर को, तो यहाँ पर मैंने ये अलग से लिख दिया है जिससे तुम्हें काफ़ी अच्छे से याद रहा है। दिस येलो लाइन टचेज द कर्व बट इज़ नॉट अ टेंजेंट। समझ पा रहे हो इस बात को क्लियरली? ये टेंजेंट नहीं है। अब तुम पूछोगे भाई क्यों नहीं है टेंजेंट, ऐसी क्या दिक्कत है इसमें? तो इसके लिए हमें एसेंशियली समझना होगा कि टेंजेंट एक्चुअली में होती क्या है, क्यों इस टेंजेंट नामक चीज़ का वजूद इस दुनिया में, इस मैथमेटिक्स में है। मैं इस कर्व को साइड में रखता हूँ, एक और कर्व प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर मैंने कर्व प्लॉट किया है जिसकी इक्वेशन हमारी y बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये हमारा y बराबर mod x के बराबर है। अब ध्यान से देखना, मैं एक और लाइन प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर में, और इस बार चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। ये जो येलो लाइन बनाई है इस बार ये एक टेंजेंट है, मतलब इस वाले केस में ये एक टेंजेंट नहीं थी बट इस वाले केस में ये एक टेंजेंट हो गई। तो ये तुम देख पा रहे हो कि कर्व पे डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। दोनों कर्व की हम ये तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों की नेचर जो है चेंज है। इस कर्व को अगर मैं ऐसे क्लियरली बनाऊँ तो तुम ध्यान से देखोगे तो जो एक्स एक्सिस है उस पर ये एक शार्प पॉइंट पोजेस कर रहा है, मतलब शार्प मतलब देख रहे हो नुकीला। पर इस वाले कर्व में चीज़ें बिल्कुल भी नुकीली नहीं है, बिल्कुल स्मूथली ये कर्व ऐसे करके मुड़ जा रहा है ना। बट इस वाले कर्व में क्या है, एक बड़ा ही शार्प वी शेप फिगर बन रहा है जो कि हमारा y बराबर mod x का ग्राफ होता है। तो भाई सवाल अब ये आएगा दिमाग में कि ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ये टेंजेंट थी और क्यों ये नहीं थी? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस फिगर के इसमें जो है हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन बनाई जो कि कर्व को टच कर रही थी, वो टेंजेंट हो गई पर y इक्वल टू mod x में नहीं हुई। क्या है इस नुकीलेपन के पीछे छुपा राज कि इस येलो लाइन को टेंजेंट नहीं बनने दे रहा? तो इस राज का हम जल्दी करेंगे पर्दाफाश, पर उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी जिनकी मदद से हमें इस रहस्य को जो है सुलझाने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है भाई एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का आ गया है टाइम, और ये मैंने कोई भी हमारा एक रैंडम सा कर्व बना दिया। इसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। अगर हम बोले तो हम इसे y बराबर एफ एक्स बोल सकते हैं, एंड एफ एक्स कुड भी एनी थिंग, है ना, कोई भी कर्व होगा। ऐसा कर्व भी ले सकता था मैं, ऐसा कर्व भी ले सकता था, ऐसा भी ले सकता था, बट मैंने ऊपर वाला लिया क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लो। तो अब हम एक्चुअली में देखने वाले हैं टेंजेंट को कैलकुलेट करने की किसी भी कर्व पे प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम किसी भी कर्व पे टेंजेंट को निकालते हैं। जैसे ये y बराबर एफ एक्स है, इस पर कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ x1, y1, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y1 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी f ऑफ x1 के बराबर होगी क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोज़ में तुम्हें बताया भी था कि भाई कर्व अगर हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये तुम्हें बेसिक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, अंडरस्टैंडिंग dy बाई डी एक्स में मिल जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट की मेरी प्लेलिस्ट है उसकी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक, सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो भी इस वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर अगर कोई कर्व है हमारा और उस पर कोई भी पॉइंट हमारा होता है x1, y1, तो इस x1, y1 में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि आपका जो y1 होता है वो x1 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने इस कर्व पे कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले लिया x1, y1। अब इस पॉइंट पे अगर तुम्हें टेंजेंट खींचनी है तो तुम कैसे खींचोगे? देखो पहले तो बना के देख लेते हैं दिखने में कैसी होगी। तो दिखने में कुछ ऐसी होगी हमारी जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बना ली है। अब इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन तुम कैसे निकालोगे? देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वो दो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से निकल के आ सकती हैं। तो पहली चीज़ क्या है भाई, इस लाइन का तुम्हें स्लोप पता होना चाहिए, SLOPE स्लोप, और कोई भी एक पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रही है। तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये एफ एक्स है, मान लो एफ एक्स तुम्हारा साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है भाई? ये सिंपली आपका dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, जो कि आपका बराबर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। समझ पा रहे हो? सिंपली एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है और उसको हम आसान भाषा में शॉर्ट फॉर्म में एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। ये जो तुम्हारा एफ डैश एक्स निकल के आएगा, जैसे मान लो कर्व तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर होता तो एफ डैश एक्स तुम्हारा 2x निकल के आता। अगर कर्व तुम्हारा y बराबर साइन एक्स के बराबर होता तो तुम्हारा एफ डैश एक्स कितना निकल के आता? ये निकल के आता भाई कॉस एक्स। समझ पा रहे हो? सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो एफ डैश एक्स तुम्हारा निकल के आएगा, जब इसमें तुम x की वैल्यू x1 डाल दोगे, एफ डैश एक्स कोई भी जनरल एक्सप्रेशन निकल के आया उसमें x की वैल्यू x1 डाल दी, क्योंकि हम x1, y1 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम x1 डाल देंगे इसमें। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा एफ डैश ऑफ x1। अभी कुछ लोगों को अगर ये चीज़ नहीं लग रही है तो कुछ टाइम में ऑब्वियस हो जाएगी, चिंता मत करो। तो ये जो तुम्हारा एफ डैश ऑफ x1 होगा, यही तुम्हारा जो है स्लोप के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो लाइन का स्लोप आ गया।
और एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन एक्चुअली में पास कर रही हो। भाई ये पॉइंट तो ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है, ये रहा ये पॉइंट x1, y1 से जो तुम्हारी लाइन है पास कर रही है, तो ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले ही दे रखा है हमें x1, y1। तो ये रहा एक पॉइंट फ्रॉम विच लाइन पासेस। अब चीज़ों को साफ कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमें लिखना आनी थी। जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स के ये बेसिक नहीं पढ़ रखे हैं उनको इस चीज़ में दिक्कत आने वाली है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन्स की वीडियोज़ मेरी देख लेना पहले। अगर तुम वीडियो को बाद में देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर मैंने अभी नहीं डाली है तो मैं कुछ टाइम में डाल दूंगा, 2-3-4 दिन में या फिर, है ना। तो हम लाइन की इक्वेशन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिंपल है भाई, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, इसका जो स्लोप आ जाएगा लाइन का, स्लोप को हम बेसिकली m बोलते हैं, हम जानते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, और m की वैल्यू यहाँ पे dy बाई dx के बराबर है। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाइड में x माइनस x1। अब इस dy बाई dx को हम बेसिकली बोलते हैं f ऑफ x1, सॉरी f डैश ऑफ x1, है ना, डिफरेंशियल ऑफ x1, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल ऑफ fx एट x इक्वल्स टू x1, है ना, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। ये टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक लिखने के तरीके आने चाहिए, सवालों में पता नहीं हज़ारों बार काम आएंगे, बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, बड़े शॉर्ट में हमने चीज़ों को लिख दिया है, और बहुत सारे सवालों में से लगा रहे होंगे तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल 1+1 की तरह हो जाएगा, टेंजेंट को कैलकुलेट करना किसी भी कर्व की। जिन लोगों के लिए नया है उनसे बोल रहा हूँ, बाकी तो सब एक्सपर्ट हैं यार। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे इस पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट कैलकुलेट करनी है तो हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है उस टेंजेंट की स्लोप को जानने के लिए। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे यार कि हमने क्या पढ़ा था यार, dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसका तुम डिफरेंशियल कर्व में लगा रहे हो और फिर एकदम से टेंजेंट की स्लोप निकाल दे रहे हो। शिट मैन, कुछ भी कनेक्टेड नहीं लग रहा, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ से कनेक्ट हो गई, कहाँ से रिलेट हो गई, कैसे आ गया ये, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे करके दूर होगा और बहुत मज़ेदार चीज़ें अनलॉक होंगी जब तुम चीज़ें समझ जाओगे ना कि एक्चुअली में चीज़ें क्या है। तो जब तुम डीप में एनालिसिस कर रहे होगे सवालों में, अच्छे सवालों में एक्चुअली में डाइव इन कर रहे होगे, तो मैं इंश्योर करता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट शुरुआत में चीज़ों को समझते हुए चलना है बहुत अच्छे से, एक भी ग्लिच नहीं छूटना चाहिए। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बता दिया कि टेंजेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एक मैंने शार्प एज पे एक येलो लाइन बनाई थी और मैंने बोला था ये टेंजेंट नहीं होगी। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है कि कोई भी लाइन एक कर्व को टच करके जा रही है, ये डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे कर्व भी हैं जैसे कि ये वाला मैंने तुम्हें बना के दिखाया ही था, ये इस डेफिनेशन को मतलब गलत प्रूव कर देता है। क्योंकि देखो ये येलो लाइन इस ग्रीन वाले कर्व को टच करके जा रही है, मैंने एक्चुअली में कट करते हुए बना दी, बट एक्चुअली में टच करते हुए जानी थी। प्रिसीजन थोड़ा ख़राब है इस ग्राफिक पैड पे, ऑल राइट, हाँ अभी भी ख़राब आया, एक और लास्ट ट्राई, ठीक है। मान लो ये लाइन स्ट्रेट है ना, येलो वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन मानो, तो येलो लाइन टच करके जा रही है पर ये टेंजेंट नहीं है, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कोई लाइन अगर किसी कर्व को टच करके जा रही है तो उसकी टेंजेंट होगी, दिस इज़ रॉन्ग। बट वाई दिस इज़ रॉन्ग ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, और हमने ये तो जान ही लिया कि टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कर्व पे। तो मैं तुम्हें थोड़े से पहले इनसाइट्स देना चाहूँगा कि ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली में रॉन्ग क्यों है, और एक्चुअली में टेंजेंट क्या होता है, ये मैं तुम्हें अभी अगर बता दूंगा तो तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम इस चीज़ को एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, समझ पा रहे हो। उस चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर में एक्चुअली में बताया जाता है कि तुम किसी भी कर्व को किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी की लाइंस बोल रहा हूँ, है ना, अपने दिमाग में इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, ओपन क्लोज, और बीच में जो बोल रहा हूँ वहाँ लिखना। किसी भी कर्व को किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी रैंडम कर्व का तुम किसी भी पॉइंट पे, अपने मन चाहे पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। एक कर्व को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। जैसे तुम्हारा ये कर्व जो है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है, ये y बराबर mod x है, तुम y बराबर mod x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते x इक्वल टू 0 पे। ये जो पॉइंट है 0,0, इस पर तुम इस कर्व को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में हम डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में जानेंगे, और पॉसिबली AOD में भी इसकी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कवर करने वाले हैं। पर अभी अपने दिमाग में ये चीज़ कान खोल के लिख लो कि किसी भी कर्व को किसी भी मनचाहे पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, और ये जो कर्व है ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। और अगर ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता तो इस पर तुम टेंजेंट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें dy बाई dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से तुम टेंजेंट का स्लोप निकालोगे। पर तुम dy बाई dx ही कैलकुलेट नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, क्योंकि तुम इस कर्व को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए तुम टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल सकते, इसीलिए तुम टेंजेंट नहीं निकाल सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात। बड़ी ही कंटिन्यूशन में मैंने बहुत सारी बातें बोलता गया लगातार,
तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रक्स है। जो चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है बहुत दिल लगा के इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को चाहे तो अलग से लिख सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे बेस बनाने में बहुत मदद करेंगी। तो हमने टेंजेंट निकालना सीख लिया है और थोड़े से इंसाइट्स ले लिए कि क्या टेंजेंट है और क्या टेंजेंट नहीं है। और अभी नॉर्मल पे हमने यहाँ पर चर्चा नहीं करी है, थोड़ी देर में करेंगे। टेंजेंट समझ आ जाएगा तो नॉर्मली बड़े आराम से समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी हम एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि हम भाई वहाँ सीख रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे तुम एकदम से टेंजेंट निकाल के ले आ रहे हो। ये इस टेंजेंट का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसका असल दुनिया में फ़ायदा क्या है, काम क्या है, क्यों इस कर्व पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, क्या रिश्ता है इस कर्व का इसकी टेंजेंट से, क्या रिश्ता है टेंजेंट का डी वाई बाई डी एक्स से। ये कुछ सवाल हैं जो कि मैं उठा रहा हूँ। चाहो तो तुम लोग खुद जो है थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो अपनी, जो भी हमने अब तक चीज़ें सीखी हैं उनको एक जगह पे पहले मैप करो, है ना। जो जो तुमने पॉइंट सीखे हैं कि भाई ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने ऐसे जो है कुछ चीज़ें डिराइव करी थी, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह डिराइव किया था, और हमने यहाँ से टेन थीटा निकाला था। टेन थीटा हमारा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आया था। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का एक लिमिटिंग केस है ना। ये जो सारी बातें बोल रहा हूँ ये मेरी पुरानी वीडियो से रिलेटेड है, जिनने देखी हुई है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तुमने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एओडी स्टार्ट करने से पहले वो वीडियोस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये कुछ सवाल है जो कि हम आगे आने वाले टाइम में सॉल्व करने वाले हैं, बड़ा ही रोमांचक सफ़र होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।